हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस है वीडियो बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड सेम केमिस्ट्री, ठीक है। आपका जो लास्ट यूनिट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, आज हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यूनिट 7 ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ये इसके कंटेंट्स हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन of organic reactions, substitution reactions, electrophilic reactions, nucleophilic SN1 and SN2 reaction, free radical substitution reaction, free Friedel-Crafts alkylation reaction, halogenation of alkanes, addition reaction, electrophilic, nucleophilic, then free radical addition reactions, Markov-Nikov addition, anti-Markov-Nikov addition, elimination E1 and E2 and synthesis of a commonly used drug molecule। ठीक है, ये सब इसके कंटेंट्स होंगे। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सो द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज यूज टू डिस्क्राइब, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म है ये इसलिए यूज़ की गई थी ताकि हम डिस्क्राइब कर पाएँ द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और मोर प्रिसाइजली हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव्स। लेकिन अब हम इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों आपस में बॉन्ड्स बनाती हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। देन नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होता है। Chemists treat organic chemistry as a separate branch of science because of the ability of carbon atoms to bond together, forming chains or rings. केमिस्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया। ऑल टीचर या रिसर्चर कुछ भी आप कह सकते हो कि सभी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग से सब्जेक्ट, एक ब्रांच जो है ट्रीट करते हैं। क्यों ऐसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो कार्बन है उसके खुद के अंदर इतने पार्ट्स हैं, इतने बॉन्डिंग है, इतना अलग अलग चीज़ें हैं, टाइप्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, इसलिए वो जो है चेन्स कई बारी बना देता है, कई बारी रिंग्स बना देता है। तो उनकी स्टडी जो हमें अलग से करने की ज़रूरत है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पूरा एक चैप्टर, पूरा एक सब्जेक्ट या ब्रांच टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। जैसे दो कोई एटम्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे में चला जाए और उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर दे, तब हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। ये बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो है कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं। दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड हेंस द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसिफिक, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, एंड हेंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल शेप्स। तो इसी वजह से इसकी अलग अलग टाइप की, मतलब 3 डायमेंशनल शेप होती है जो कि स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये इसकी हेडिंग है कि क्लीवेज कैसे होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स की। सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कि ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती हैं इनमें जो है बॉन्ड बन भी सकता है और बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, या फॉर्मेशन हो सकती है या ब्रेकिंग हो सकती है कोवेलेंट बॉन्ड्स की, ओके।
जो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन ब्रेक बाय टू वेज, दो तरीके हैं जिनसे जो है बॉन्ड ब्रेक करता है, वो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक तो है होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, जिसे कि हम सिमेट्रिकल क्लीवेज भी कहते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज, अदर नेम इज सिमेट्रिकल क्लीवेज, ओके। एंड द सेकेंड इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड द अदर नेम इज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। दो टाइप की क्लीवेज होती हैं, एक होती है होमोलिटिक क्लीवेज, एक होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक को हम सिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोल सकते हैं और हेट्रोलिटिक को हम अनसिमेट्रिकल क्लीवेज भी बोल सकते हैं। अब एक एक करके इनकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। In homolytic cleavage, the bond breaks in such a way that each atom departs with one electron of the shared pair, ठीक है। सिंपली होमो का मतलब है सेम और लिटिक का मतलब है यहाँ पर ब्रेकेज या डिवीजन। होमो मीन्स सेम एंड क्लीवेज मीन्स ब्रेकेज, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि एक जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एक एटम बच जाएगा आपका जो एक साइड पे और एक एटम बच जाएगा दूसरी साइड पे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए एग्जांपल में, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस तरीके से टूट जाते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ चला जाता है और ये प्लस आ जाता है साइड में। तो ये क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। सिंपली रेडिकल्स क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम रेडिकल्स कहते हैं। ज़्यादातर हम रेडिकल्स की बात करते हैं O2 में, मतलब ऑक्सीजन गैस जब आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो वो रेडिकल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। होता ये सिंपली इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। तो हम इसे फ्री रेडिकल्स का नाम जो है देते हैं। देन एग्जाम्पल आप इसकी देख सकते हैं, Br जो है Br2, यानी कि ये Br2 का मॉलिक्यूल है। Br के सेंटर में दो जो है इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, Br है, दो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स है और फिर Br है। इसके अंदर होती है होमोलिटिक फिजन, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज, जिसे हम क्लीवेज भी कहते हैं, वो हुई। तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन Br फर्स्ट के साथ, एक इलेक्ट्रॉन Br सेकंड के साथ और सेंटर में प्लस का साइन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया Br पर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस वाले Br पर, तो ये अलग अलग हो गए और ये भी बन गए फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स ऑफ Br। अब हम देखेंगे कि होमोलिटिक फिजन जो है वो लीड किसे करती है। इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज। Homolytic fission leads to highly reactive न्यूट्रल स्पीशीज कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से हाईली रिएक्टिव, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं आपके इन्वायरमेंट में, न्यूट्रल स्पीशीज़, न्यूट्रल यानी कि उनका कोई चार्ज नहीं होता लेकिन वो रिएक्टिव ज़्यादा है और उनमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी चीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनस्टेबल होगा और जो है हाईली रिएक्टिव होगा रेदर देन द स्टेबल वन, द पेयर्ड वन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से बात की गई है फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल वही है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन homolytic cleavage is possible only when the electronegativity of both the bonded atoms is same। homolytic cleavage से पहले जैसे मैंने आपको नाम से ही बताया, होमो का मतलब है सेम, तो ये उसी में होगा, उन्हीं दो आपके बॉन्डेड एटम्स में होगा जब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी तो होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा। i.e. both the atoms have similar attraction for the shared electron pair, यानी कि दोनों ही एटम्स में जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सेम अट्रैक्शन होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और एक जो है कम अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। दोनों में ही जो है सेम पावर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज विच इज नोन एज अनसिमेट्रिकल। In this case, the covalent bond is broken in such a way that one of the atoms carries away both the electrons of the shared pair. क्या है, पहले जो था आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वन एक की तरफ और एक की तरफ। लेकिन जब हेट्रोलाइटिक है तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम की तरफ चल जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जो दूसरा एटम है वो ऐसे ही विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन। इसकी वजह से कटायन और अनायन बन जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक एटम था, इसके साथ में दूसरा एटम बी, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे। ये इस यहाँ से टूट गया तो ए जो है ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो कर दिया। तो यहाँ से ये कहा गया है कि ये जो बनाते हैं एक कटायन और एक अनायन बना देते हैं। देन एक और बात जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली आपको बात कही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की है ज़्यादा होती है देन ए, क्योंकि जो बी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो बी है वो अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, और जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से अनायन और कटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। देन ये अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कौन सा कहा कि ए जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही कम होगी, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो इस टाइप का फॉर्मेशन बन सकता है। वो जस्ट इस बात पे मैटर करता है आपने कौन सी दो जो है एग्जाम्पल्स ली हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए है, ए के साथ दो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से क्लीवेज हो गई, बी इधर बच गया। तो ए के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स रहे तो वो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। ये जस्ट एग्जांपल है, वैसे तो आपका अलग अलग मॉलिक्यूल के हिसाब से होगा ये, ठीक है। यहाँ हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ए और बी में जो था एक आपका बॉन्ड था, बॉन्ड का जो साइन उस तरफ आएगा, जो ये वाला साइन इस तरफ आएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के ऊपर चला गया, तो ये ऐसे बन गया ए के ऊपर प्लस साइन और बी के ऊपर नेगेटिव साइन। हेट्रोलिटिक में ऐसा ही होगा कि एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे और एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। हेट्रोलिटिक क्लीवेज इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट। ये तभी होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होंगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज सेम होंगी तो ऐसा नहीं होगा, तब होमोलिटिक क्लीवेज होगी। देन इस एग्जाम्पल से समझाया गया, देखिए ये मॉलिक्यूल है, एक साइड पे CH3, दूसरी साइड पे CH3, तीसरी साइड पे CH3 और इधर Cl, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर एक क्लीवेज शो की गई है, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर अगर क्लीवेज शो हुई तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या है क्लोरीन, जितने भी आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रैदर देन CH3 मीथेन से, ठीक है। सो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पूरा एरिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि वो कटायन बन गया, और जो राइट साइड का एरिया है उस पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैसे भी क्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हो गया आपकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज का एग्जाम्पल, ठीक है। देन है आपका अटैकिंग रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर ही हम रिएक्शन देखेंगे जिसे हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली पहले इन टर्म्स का तो आपको पता होना चाहिए। सो देख लेते हैं।
इन द केमिकल रिएक्शन द सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए, ये वर्ड हम काफ़ी यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट, चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सिंपली क्या कह रहे हैं कि जब हम रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को उसके अंदर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो दो टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप के रिएजेंट्स की बात करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये जो स्पीशीज़ होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की स्पीशीज़ होती हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि electrophiles are electrodeficient species which can accept a pair of electrons। ये चाहते हैं कि इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट हों, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इनमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं। सो ये जो है एक एक्सेप्ट कर लेते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है हैं इन अ रिएक्शन ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल्स की बात की गई है, एक तो है आपके पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स और एक है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। पहले पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में जान लेते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। इनमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि H+ आयन जो आपका वाटर में होता है, H3O+ आयन, ठीक है, क्लोरीन प्लस आयन, Br+, I+, NO2+, N+O, R+ एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी आयन्स हो सकते हैं। देन बात करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ बट कैरी नो चार्ज। इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता लेकिन डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि Bf3, AlCl3, FeCl3, SnCl4, R के ऊपर डॉट है, आई थिंक रेडिकल है, Cr2, Nr एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स देख लिया आपने। देन एक और चीज़, electrophiles have a strong tendency to attract electron from other compounds and hence behave as Lewis acids। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं इनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है ताकि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लें फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। ऐसे कोई कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका, इसको आप इलेक्ट्रोफाइल कहो, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा, इस कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह, लुईस एसिड की तरह ये खुद बिहेव करेगा। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स की। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है ये हमें, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि ये स्पीशीज जो होती है न्यूक्लियस लविंग होती है। ठीक है, और न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव, सो आप ऐसे कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ये नॉन लविंग है। तो नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं, अपने से दूर भेजना पसंद करते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो जा, और पॉजिटिव को अपने पास रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के चार्ज को अपने पास रखते हैं, तो इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इट हैज़ इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और टेंडेंसी रखते हैं, पावर रखते हैं कि हम कुछ इलेक्ट्रॉन जो है दे दें, किसी को दान कर दें, जिसके पास नहीं है उस मॉलिक्यूल को दे दें, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। ये वहाँ पर जो है अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या वहाँ पर जाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है वहाँ जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, जो कि है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स एंड पॉजिटिव एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। Negatively charged nucleophiles, these are the electron species having negative charge, ठीक है। ये वो वाली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, R नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, SR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, RCOO नेगेटिव एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की। These are the electron rich species having lone pair of electrons, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाता है बट कैरी नो चार्ज, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे कि H2O ऊपर लोन चार्ज बना हुआ है, ठीक है। NH3, RNH2, ROH, RSH एक्सेट्रा। एक और जो है यहाँ पर कैटेगरी जो हमारे सामने शो हुई है वो है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। Sometimes more than one atom in a nucleophile is electron rich and hence it can attack the reactant through either of the atom. Okay. तो कई बार क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। तो जब ज़्यादा है उसमें क्या होता है, तो वो अटैक कर सकता है रिएक्टेंट थ्रू ईदर ऑफ द एटम। वो किसी भी एक एटम से जो है मतलब उस कोई एक, आप मान लीजिए एटम है, वो दो तरह के से उसके अंदर दो ऐसे एजेंट्स हैं जो कि अटैकिंग है, तो वो दोनों से जो है रिएक्टेंट के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो उन टाइप के जो हम आपके न्यूक्लियोफाइल्स, उसे हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें है Cn नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, ठीक है। देन इसकी लाइन देख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पसंद करते हैं, नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखना पसंद नहीं करते। टू अदर कंपाउंड्स एंड हैंस बिहेव्स एज लुईस बेस। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में आ सकता है कि किसकी तरह न्यूक्लियोफाइल्स बिहेव करते हैं, लुईस बेसिस की तरह, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, आप जाकर एक बार चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्प्लेस होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। ये कौन सी टाइप्स हैं वो सब देख लेते हैं। The permanent or temporary effects involving the displacement of electron in the reactant molecule are termed as electron displacement effect. वो वाले टेम्परेरी यानी कि कुछ समय के लिए रहने वाला, परमानेंट ज़्यादा समय के लिए रहने वाला, हमेशा के लिए रहने वाला इफेक्ट्स जो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हेल्प करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, उनको हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। ये देखिए तीन चार इफेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, देख लेते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीसोमेरिक इफेक्ट विच आर परमानेंट इफेक्ट्स, एंड देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट विच आर टेम्परेरी इफेक्ट्स, ठीक है। ये आपको 4 टाइप्स के जो है इफेक्ट्स इनके बारे में बताया गया है। वैसे तो जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ी जो है इनके बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए।
सबसे पहला इफेक्ट है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका होता क्या है। तो ये मैं आपको ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बता देती हूँ। ये देखिए मैं आपको नोट्स में बता देती हूँ।